अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। मौजू है हज़रत उमर फ़ारूक का कबूल इस्लाम और बहन का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोजे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गोजरे गए, गोजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब, ये इमामत करते हैं क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहां, एक मकान यहाँ, एक इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि बैसा या तो बैसों में रहेगा, नहीं कसाई का कुत्ता तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाव ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई, और ये बचेगा सहाबा इकराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, दरख्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोहरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूं। आज से नहीं, अगर से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा? एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दे। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत की निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो, उसे क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखा हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। और जिनको इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी नजरों ने देखा हो, उन्हें क्या कहो? एक एक को पूछते थे, फलां कहां, फलां कहां।
और सबके लिए रहमत बनकर आए। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, जिहाद में, लड़ाई में भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में जंग की है और 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाए। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जहां जाना था दरियाओं में छलांगे लगा दी, समंदरों में छलांगे लगा दी। जहां भेजा कोई सहाबी मुड़ के न आया, मैं जाऊं कैसे? अल्लाह मियां को सहाबा किराम से इतना प्यार है, फरमाया ओ लोगों, ये मेरा बिलाल काला, ये हबशी, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरने वाला, ये जानिसार जिस घोड़े पे सवार हो, मुझे उस घोड़े से बड़ा प्यार है। फरमाया घोड़े से नहीं, घोड़े के पैरों से बड़ा प्यार है। फरमाया पैरों से नहीं, घोड़े के पैरों से। उड़ी उड़ी खाक की मुझे कसम है, वल आदियाति ज़बहा, फलमूरियाति क़दहा, मुझे उन घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई गर्दों गुब्बार की कसम जिस पे बिलाल सवार हो। खुदा सहाबा की तारीफ नहीं करता, सहाबा के घोड़ों की तारीफ करता है, और घोड़ों की नहीं, घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई खाक की तारीफ करता है। कुरान तो इन घोड़ों की तारीफ करता है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, टांगे में से दिन के दिन निकाल लो, बस मजे ही मजे। सहाबा के घोड़े जिनका एहतराम दरियाओं ने किया, समंदरों ने किया, जमीन और आसमान ने किया, हवाओं ने गुलामी की। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मुराद है। इस्लाम को फारूक आजम की जरूरत थी। कमली वाले ने, काली कमली वाले ने झोली फैलाकर खुदा से मांग के लिया। तुमने कभी नमाज पढ़ के ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बर्बादी कर दे? मांगी? तुम शाने नऊज़ुबिल्लाह, नबी को कोई अकल नहीं, मैं क्या मांग रहा हूं, किसको मांग रहा हूं? तुम शाने और अकलमंद, तुमने कभी ये दुआ मांगी, या अल्लाह जिस घर में मेरी शादी हो मेरा ससुर परले दर्जे का पलीत हो? कभी ये दुआ मांगी? तुम तो इतने सियाने कि ससुर बड़ा बाइज्जत और बाइकराम होना चाहिए, और बड़ा मालदार होना चाहिए, और कोठी बंगले होने चाहिए, और घंटी की टिंटी साथ लगी होनी चाहिए। तो इतना सियाना, और नबी को नऊज़ुबिल्लाह इतनी भी अकल नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानों से झोली फैला के मांगा, इलाही हद हो गई, मुद्दत गुजर गई, मार खाते खाते मक्के की गलियों में लोगों ने मारा, जवानों ने मारा, बूढ़ों ने मारा, अपनों ने मारा, गैरों ने मारा। खुदा की कसम ताइफ के बच्चों ने इमामुल अंबिया को मारा। जब इत्तलात ये मिली और अल्लाह के पाक पैगंबर, हद हो गई, आज तो अबू जुल्दुल के पैर पकड़कर पहाड़ी के ऊपर से घसीटा गया। चमड़ा तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां सालिम न रही। कभी इत्तला मिलती है और अल्लाह के पाक नबी, आज तो सैयदना दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पानी में गोता देकर डुबोए रखा, जान निकलने को थी, फिर भी मुंह बाहर निकला। ऐलान करती है अल्लाहु अहद। इत्तलात है, परेशान कुन मामलात हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैलाई, इलाही खत्ताब के बेटे को दीन की दौलत से माला माल कर दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी। और फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की शौकत है, फारूक इस्लाम की अजमत है, फारूक इस्लाम का तकद्दुस है, फारूक इस्लाम की इज्जत है। अगर इज्जत को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान इस्लाम को पहुंचेगा। खुद नहीं आया फारूक, अल्लाह ने भेजा, काली कमली वाले ने मांग के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत
जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी। इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो। अल्लाह मियाँ ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियाँ से लड़े कि क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ। अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजा भी आए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुल नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है। हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुल नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो। बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट। अल्लाह अकबर। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो। कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह हो जी साढ़े प्यू दादा ये में ना बड़ा तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धड़का मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। लगा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ,
لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائیں تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے۔ ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، حافظ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بڑا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا۔ چنگا مال انگریز واسطے، موہ ہویا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ جو جو مٹیریل سٹے سوئے ہو جو مال تیار ہونا ہے نا۔ مٹیریل دیسی تے مال ولادی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ، معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا۔ تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو۔ مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں، مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے۔ عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ کوئی مر جائے گا، بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا۔ پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر، جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو۔ کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نشتر مرحوم پیدا کیا، نواب ممدوٹ پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔
जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सबकैद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मकान के सामने रखा हुआ था तो सदर ममलकत वहां मौजूद थे। लोगों ने बतलाया कि सदर ज़ियाउल हक साहब कभी मुफ्ती महमूद के चेहरे को देखता था और कभी मुफ्ती महमूद के महल के दरवाजे को देखता था और आसमान से पूछता था कि खुदाया यही वो इंसान था जो इस चार दीवारी में जिंदगी गुजार गया। आम हालत में तो क्या, वजारत के दौर में जिसका मिजाज तो क्या बदलता, जिसका तदब्बुर तो क्या बदलता, जिसकी सियासत तो क्या बदलती, मुफ्ती महमूद का जूता भी ना बदला। वही लिबास, वही हालात और वही वाकयात आखिरी दम तक। कारी मोहम्मद तैयब साहब मद्दजिल्लुहु ने ताज़ियती इजलास किया दारुल उलूम देवबंद में, तो एक हदीस सुनाई उलमा को कंजुल उम्माल की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जो सदी का निचोड़ और अड़क होता है, खुलासा होता है, उसको अल्लाह पाक सदी के आखिर में उठाता है और फरमाया 14वीं सदी का मुजद्दद और अड़क और खुलासा मुफ्ती महमूद था। किस अजमत के लोग पैदा किए मस्जिद ने। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी को देखो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देखो, मौलाना जाफर थनेसरी को देखो, मौलाना यहया पटने वालों को देखो, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वालों को देखो। खुदा की कसम एक एक जौहर ऐसा पैदा किया कॉलेज न पैदा कर सका और न पैदा कर सके। इसलिए मैंने बात कही थी कि उस जमाने में मटेरियल कुछ और था तो अच्छा माल तैयार होता था। अब मटेरियल तुमने खुद गलत रखा है तो सही माल कहां से तैयार है। आओ मस्जिद में, आओ खुदा के कुरान के नजदीक। रब्बे दुल जलाल की कसम, जिस बेगम पे रात दिन कुर्बान हुआ फिरता है, ये बेगम तो जनाजे के साथ दरवाजे तक भी शर्म की मारी न जाएगी। जिन बहन बेटियों पे लाखों रुपया कुर्बान करता है, ये रो पीट कर ज्यादा से ज्यादा बाहर के दरवाजे तक जाएंगी। जिन अजीजों अकरबा रिश्तेदारों के पीछे लगकर न रिश्वत से परहेज किया, न हराम से परहेज किया, न मिलावट से परहेज किया, कभी सोचा तक नहीं, ये तमाम के तमाम कब्र तक साथ जाएंगे। और खुदा की कसम अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, घर में भी तेरी साथ है, नमाज जनाजा हो रही है तेरी साथ है, कब्र में दफन करके बेटे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, भतीजे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, दामाद ने पीठ दिखा दी, चचे ने दिखा दी, सगे भाई ने पीठ फेर ली। कुरान कहता घबराना मैं तेरा साथी हूं। कब्र का साथी, हशर का साथी, पुलसरात का साथी, अदालत खुदाबंदी तक का साथी, जन्नत में साथ ले जाने का साथी, बेवफा नहीं, बेवफा नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे आए तो अंदर से कुरान करीम की आवाज आई। सुभान अल्लाह, किस कदर मुबारक है वो घराना जिसके दरो दीवार कुरान सुनते हो, और कितना लानत भरा है वो घर जिसके दरो दीवार हर वक्त कंदरियों के गीत से गंदे रहते हैं। अब तो कोई बस खाली नहीं। अप्पा मुसलमान तो पहले लोग थे ना, अप्पा है मुसलमीन। कोई ट्रक खाली नहीं, कोई वैगन खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं। अगर मेरे जैसे मौलवी को रेडियो टेप खरीदने की तौफीक नहीं हुई तो बराबर वालों की मेहरबानी में कोई कमी नहीं। कितना ही समझाओ। अखबार जंग ने लिखा ईद उल फितर के मौके पर कि हमारे गरीब मुल्क की औरतों ने ईद के मौके पर जो बाल कटवाए, जो बाल बनवाए, ठीक कराए, 1 करोड़ रुपया खर्च किया। गरीब मुल्क है, गरीब। 1 करोड़ रुपया खर्च किया औरतों ने। और यूं लिखा था अखबार ने कि सारी रात लाइन लगी रही, नंबर नहीं आया। और लाइन में नई उम्र की लड़कियां नहीं, यूं लिखा था कि दादी अम्मा भी लगी हुई थी, नानी अम्मा भी।
یعنی جہاں لڑکیاں لاڑیاں کھڑی تھی وہاں لینوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ قبر کی تیاری ہے بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے, بہت جلدی پتہ ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے, غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا, میرے گھر میں نبوت آ گئی, میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی, اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ دلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے, مارے گا. میں بہن ہوں, یہ بہنوئی ہے, گھر کی بات. دروازہ کھولا, دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا فاروق, اور لگ لپیٹ حضور نے فرمایا جس گلی سے, جس شہر سے, جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے, شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی سے نہیں منگی, پوچھا کہ کیا کر رہے تھے. آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے, اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو, چائے پیو, دودھ پیو, میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا, ورنہ عورت ذات کی شروع ہو جاتی, بھائی جان کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے, آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں, صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے, کہنے لگے تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں, فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے, تجھے کیا مطلب ہے. بہنوئی کی طرف اشارہ کیا, تم کیا کر رہے تھے. وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا, کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا. زبان میری, ایمان میرا, جان میری, گھر میرا, تو کون ہے پوچھنے والا. ایمان ہو اور خاموش رہ جائے, بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو, مارا بہنوئی کو, خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی, سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے. میں بہن ہوں, میرا ماں جایا بھائی ہے, دور شریک بھائی ہے, میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق, او میرے بھائی, آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے. آج ختم کرنے کا پروگرام ہے, اجاڑنے آیا ہے. بہنوئی کو چھوڑ دیا, بہن کو پل پڑے, اتنا مارا, مار مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی, دہن سے نام حقی, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا, غیرت دینی میں آ کر کے مارا. یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی, یہ میرا بہنوں یہ بے دین کیوں ہو گیا. میں ان کو ماروں گا, میں ان کو مارتا جاؤں گا. بہن ایمان والی ہے, خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو, اللہ کی طاقت, توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو. کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا, مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا. کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے, ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے, گر نہیں سکتے. تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے, ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا. ذرا زور لگا, میں عورت ہوں تو مرد ہے, میں صرف ضعیف
शरीफ हूँ, तू मक्के का बहादुर है, तेरी छुट्टी है, आ मैदान में, इधर जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा में हम जिगर आजमाए, तू मारता जा, कीमा तो बना सकता है मगर मुझसे खुदा का कुरान नहीं छुड़ा सकता। तुझे भूल हुई? जिस माँ की छाती का दूध तूने पिया, मैंने उसी का पी रखा है। फिर मुकाबले मैदान में मार मार के ईमान छुड़ाना चाहता है, कुरान छुड़ाना चाहता है, मार से। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाते। फारूक आजम सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली तक नहीं, एहतराम करती थी, इतनी शर्मीली लड़की और आज चैलेंज। छुट्टी कर रही है मेरी मक्के के बहादुर की, कोई ना कोई बात, ये ऐसा नहीं कर सकता। फरमाने लगे, बैठ गए, जरा सा सांस लिया। उसने कहा अच्छा चलो बाद को देखेंगे क्या बनता है, तुम मुझे वो दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम मुझे वो दिखाओ तुम पढ़ क्या रहे थे, मैं देख लूं कि वो क्या चीज है जिसमें इतनी जुर्रत है, इतनी शुजाअत है, इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है कि मैं मारता मारता थक गया, तू मार खाती ना थी। कोई कमजोर दिल की होती, अच्छा भाई अभी लाती, फौरन चली जाती। फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल हो, तूने कुरान के तकद्दुस को इस वक्त में भी समझाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दौलत, शोहरत, अमीर कबीर होने के लिए जब सूरज तुलू हो रहा हो तो 300 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, लगातार 1 साल पढ़ें। तहारत का ख्याल रखें, हमेशा बावज़ू और तसव्वुर से पढ़ें, आप उसके कशमात से हैरान होंगे। दौलत बारिश की तरह बरसेगी, ये अमल आज़मूदा पत्थर की लकीर है, कभी नागा ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह।